एक सोनपुर नाम का भारी जंगल था जिसमें सभी जानवर पूरी आज़ादी के साथ रहा करते थे। एक दिन एक दूसरे जंगल से एक शेर आ जाता है और उन जानवरों का शिकार करने लगता है। इससे सभी जानवरों में डर का माहौल पैदा हो जाता है। इससे परेशान होकर सभी जानवरों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में एक हाथी बोला, देखो भाइयों, हम लोग पहले जिस आज़ादी से जीते थे वो आज़ादी हमसे छीन ली गई है, जिसका कारण आप सब जानते हैं कि वह शेर खान है। क्योंकि कब किसको अपना शिकार बना ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी बकरी बोलती तो है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? वो जंगल के राजा हैं तो क्या हुआ, उन्हीं की मनमानी चलेगी। इस बात के लिए ही तो सभा का गठन हुआ है। हम सब लोग कल शेर खान के पास सभा लगाएंगे और इस बात पर उनसे न्याय की मांग करेंगे। ठीक है, कल सुबह ही शेर खान से न्याय की गुहार लगाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही सभी जानवर, हाथी, लोमड़ी, बकरी और भी जानवरों की झुंड शेर की गुफा के पास आ पहुंचते हैं। जब शेर गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरे जंगल के जानवर उसकी गुफा के पास आ पहुँचे हैं। शेर बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, अरे वाह, आज तो लगता है ईश्वर मुझ पर बड़ा मेहरबान हुआ है जो इतनी सुबह इतने सारे शिकार भेज दिया है। हाथी बोला, महाराज, आज हम सब आपका शिकार बनने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। आप हम सब का शिकार कहीं भी और कभी भी कर लेते हैं, यह सही नहीं है। हम इस जंगल में कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, हम इस जंगल को तो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमें न्याय दीजिए महाराज। अगर आप ऐसे ही शिकार करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द पूरे जंगल में एक भी जानवर नहीं बच पाएगा। सही कहा, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह से तो पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा। अब ये सब रोक देता हूँ। इस बात से सभी जानवरों में थोड़ी सी राहत की सांस मिली। तभी शेर खान फिर बोला, लेकिन अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मैं जीवित कैसे रहूँगा? इसलिए तुम सब में से एक एक जानवर को रोज़ मेरी गुफा में आना होगा, जिससे मेरी भूख मिट सके और जंगल का बर्बादी भी ना हो सके। सभी जानवर इस बात से सहमत हो गए क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था और सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन से रोज़ एक जानवर को शेर की आहार बनने के लिए उसके गुफा में भेज दिया जाने लगा। ऐसा रोज़ होने लगा, लेकिन शेर अपनी आदत के कारण मजबूर था। वह और भी जानवरों का शिकार कर लेता था। एक दिन एक जंगली बकरी का नंबर था उस शेर का शिकार बनने के लिए। वह बकरी अपने गुफा से निकलकर शेर के गुफा की ओर चल देती है। तभी रास्ते में एक परी चिड़िया मिलती है और वह बकरी से बोलती है, बकरी बहन, हम सब इस जंगल में एक साथ कितनी खुशी से रहते थे। आज बड़ी दुख की बात है कि शेर खान की आहार बनने वाली हो। हाँ चिड़िया बहन, आज शेर खान मुझे खा जाएगा और हम कर भी क्या सकते हैं। अगर तुम मेरी एक सलाह मान लो तो हो सकता है कि तुम और इस जंगल के और जानवरों की जानें बच सकती है। वह कौन सी सलाह है चिड़िया बहन? अगर आपके पास कोई ऐसी सलाह है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। मैं वो हर संभव प्रयास करूंगी जिससे हम सब जानवर बच सके। बकरी बहन, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जंगल के उत्तरी तरफ एक नदी है जहाँ मनुष्य जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। किसी भी तरह से उस शेर खान को
तुम वहाँ तक लेकर आना। मैं तुम्हें इशारा करूँगी और तुम उस जाल को कूद जाना। ठीक है बहन, मैं जरूर प्रयास करूंगी। जब बकरी शेर की गुफा में पहुंची तब शेर उससे बोला, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बोलो, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। मैं मरने से पहले एक बार पानी पीना चाहती हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। कहीं तुम भाग गई तो? ठीक है महाराज, चलिए। बकरी चिड़िया के बताए अनुसार शेर को जंगल के उत्तरी तरफ नदी की ओर लेकर चल पड़ी। बकरी नदी के पास पहुंची तब तक चिड़िया वहां पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे बकरी ने उस शेर को शिकारी के जाल की तरफ लेकर चल पड़ी। तभी चिड़िया ने इशारा किया और बकरी उस जाल को कूदकर पार कर गई और शेर जाकर उस जाल में फंस गया। और अब जंगल के सभी जानवर फिर से आज़ादी के साथ जीने लगे।